हेलो एवरीवन, आपने इसके पार्ट 3 में जो विद्युत बल के बारे में पढ़ा था, एफ की वैल्यू निकालनी थी। आज उसके ऊपर उससे जुड़े हुए हमें एक दो क्वेश्चन कर लेने हैं। आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझोगे, ठीक है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए तो इसके जैसे सभी न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। हमने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके बीच मध्य या बीच लगने वाला जो विद्युत बल है उसके परिमाण की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर चीज को दी हुई न्यूमेरिकल वाली चीज को आप अलग से ही नोटिस करेंगे। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो उनकी प्रकृति में भी आप वहां पढ़ पाए थे कि जो प्रोटॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कितना होता है इस पर आवेश। पॉजिटिव आवेश होता है, प्लस का आवेश होता है, कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। किस पर है ये, प्रोटॉन पर है। प्रोटॉन को पी से प्रेजेंट करते हैं तो आप इसको पी भी लिख सकते हो और इसको अपनी वैल्यू मानने के लिए Q1 आप लिख सकते हो। तो चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन का जो आवेश होगा वो इतना होगा। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके जो आवेश होते हैं वे दोनों के समान होते हैं, लेकिन उनके जो चिन्ह होते हैं, इनके जो चार्ज होते हैं वो निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, वो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी मीन्स r। आपको बताया था कि जो बीच की दूरी होती है वो r होती है। भाई ये दो आपके पास क्या है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, तो इनके बीच की जो दूरी है r वो कितनी हुई, 4 × 10⁻⁻15 मीटर, है ना। तो हमें यहाँ फोर्स की गणना करनी है, विद्युत बल की गणना करनी है। तो जो हमारा r की वैल्यू है वो कितनी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। और हमें क्या निकालना है, यहाँ फोर्स निकालना है कि इस आवेश के इस आवेश की, ये पहले वाला आवेश जो है ये क्या है, ये प्रोटॉन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच की जो विद्युत बल है उसी की गणना हमें यहाँ करनी है कि इनके बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, आप देख पा रहे हो सिंबल के हिसाब से ही। मैंने आपको इससे पहली वीडियोज में बता चुका हूं कि अगर आपका क्या हो, विजातीय हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अगर दोनों एक ही सिंबल होते, प्लस प्लस होते, दोनों माइनस माइनस होते, तो उनके बीच में क्या हो जाता, प्रतिकर्षण हो जाता। अब यहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। इसकी प्रकृति के बारे में आप समझ पाए कि क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति आकर्षण हो जाएगी। अब हमें कूलाम के नियम के अनुसार फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो लिख देंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन r²। आप इसको डायग्राम को चाहे ना भी बनाओ। इसके बाद आप सभी वैल्यूज में एडजस्ट कर देंगे। चूंकि मैंने आपको कूलाम के नियम के दौरान इस पूरे की वैल्यू बताई थी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹। इसके बाद, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है हमारा Q1 ये वाला, तो 1.6 × 10⁻⁻19 और फिर से गुणा Q2 आ गया ना, तो Q2 का मान कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19। इसके बाद है हमारा फोन में r², और r की वैल्यू है हमारी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो आप इसको यहाँ लिख देंगे, 4 × 10⁻⁻15 मीटर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे,
अपने क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, यहाँ आपको सिंबल नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब आप इसको पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको और भी थोड़ा अच्छा करना हो तो आप इसको अलग अलग गणनाओं में, अलग अलग लाइनों में गलत गणना दिखा सकते हैं। तो इसकी पॉइंट हटा के कितनी जीरो बढ़ जाएगी, 1 जीरो बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही इसका पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये रह जाएगा आपका 16 और ये भी आपका 16 रह जाएगा। अब ये 2 जीरो है, 2 जीरो से ये 10 की घात कितनी कट जाएगी, 9, तो यहाँ बच जाएगा आपके 10 की घात 7 बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 9 गुना 10 की घात 7, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 16 गुना 16। इसके बाद ये जो आपकी जो घातें हैं, ये भी माइनस का 19 है, ये भी माइनस का 19 है। इन दोनों को आप सोल्व कर दोगे, ठीक है ना। इन दोनों को आप सोल्व कर दोगे तो जब दोनों संख्या हमारी माइनस माइनस में हो, और जहां तक कि घातों का सवाल है ना, तो घात क्या होती है, गुणा में जुड़ती है, ठीक है। तो घात क्या होंगी, गुणा में है, दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 38, क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस माइनस किया, तो कितने हो जाएगी, माइनस के 38 यहां आ जाएगा आपका। इसके बाद आपका जो स्क्वायर है, ये दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो 2 के साथ भी 2, ये 4 के साथ भी इतना ही काम करेगा, और 10 की घात माइनस के 15 के साथ भी ये गुणा में काम करेगा। तो 4 चौक 16, यानी कि 4 की गुणा आप 4 में करोगे। स्क्वायर का मतलब है कि 4 की गुणा आप क्या करोगे, 4 में करोगे, तो 4 चौक 16 आ जाएगा। इसके बाद जब 10 की घात माइनस के 15 में आप क्या करोगे, गुणा करोगे, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी। 15 दूनी 30 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद जो है आप 16 से 16 भी कैंसिल कर सकते हो, और इस माइनस के 30 को ऊपर भेजकर प्लस का चिन्ह कर सकते हो, और 9 की गुणा आप 16 में कर सकते हो एक ही बार में। तो कितना हो जाएगा, 16 9 144, है ना। 16 की गुणा आप इसमें कर दोगे, क्योंकि अदर तो आपके पास और कोई गुणा करने के लिए संख्या ही नहीं है, तो आप 9 की गुणा 16 में कर देंगे, आ जाएगा 144। उसके बाद ये जो हमारा माइनस का है, मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि जब कोई घात आपके माइनस की या प्लस की अपना स्थान बदलती है, मतलब वो ऊपर जाती है, तो उसका चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये आपका माइनस का है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर ये आपका प्लस होता तो ऊपर जाकर क्या हो जाता, माइनस, ठीक है, जाएगा गुणा में ही। तो 10 की घात माइनस के साथ प्लस के साथ है, ये इधर लिख लेंगे, और गुणा 10 की घात माइनस के 38 और प्लस 30। तो अब आपका नीचे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। नीचे आपका एक भी नंबर जो है नहीं बचा, क्योंकि जो 10 की घात माइनस 30 था, इसको आप नियम के आधार पर ऊपर ले गए, और ये इसका चिन्ह चेंज हो गया। तो माइनस के 38 और प्लस के 30, तो कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस के 7 है और ये माइनस के 8 है, तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है, तो माइनस का 1 आपका बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा एफ का मान आपका 144 गुना 10 की घात माइनस 1 न्यूटन। क्योंकि जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आप अपने मात्रक को किसके हिसाब से लिख सकते हो, यहां से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, कुलाम स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको यहां से भी कर सकते हो, या आप सिंपल शॉर्ट जिसका मात्रक है न्यूटन भी लिख सकते हो। चाहो तो आप इसको एक पॉइंट इधर ले सकते हो, यानी कि चूंकि आपका जो मेन आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 4.4, मतलब ये जो 10 की घात माइनस के 1 है, ये इधर पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका इतना न्यूटन। जो विद्युत बल है वो इतने न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ आपको बताया था कि एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, आकर्षण बल होगा, यानी कि आकर्षण होगी, इसकी प्रकृति आकर्षण होगी, आकर्षण बल, ठीक है। इसके ही जैसे आप और भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो।
यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी अपना क्वेश्चन हमें बता सकते हो। क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम सभी न्यूमेरिकल आपको नहीं निकलवा सकते, तो आप इसको करके देखेंगे। थैंक यू।